हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपसे हम यह भी डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। इन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हो बच्चों तो जाके फिर हमारा लिखना कि पंकज फिजिक्स सेंटर, और जो 11th क्लास का जो हीट चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है वह हर टॉपिक से अलग अलग वीडियो बना है, आप उसको आसानी से देख सकते हो। या प्रॉब्लम है तो बच्चों हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो ना। बच्चों आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो थर्मल रेजिस्टेंस है ना वह किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, इन सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से सीखना कि थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इन सारे चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों ऐसा है, मान लो कि यह रॉड है हमारा, थोड़ा बेसिक से ही चलते हैं, यह सब पढ़ाया हुआ है। यह रॉड है जिसका लेंथ हमारा L है। क्या है? लेंथ हमारा L है। यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है। T1 जो है वो ग्रेटर है T2 से। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है रॉड की ना, ऐसा दिया हुआ है। तो आपसे मैं पूछूं कि हीट करंट क्या होगा इससे, तो I इक्वल टू क्या होता है, K A डेल्टा T अपॉन L। अरे यही तो पढ़े हो, इसी को तो हम हीट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हीट करंट ना। अब चलिए, हीट करंट है, इसी का ना स्टाइल चेंज करने के बाद लिखा गया था। देख तो यहाँ पे इसको ऐसे करो, I इक्वल टू क्या लिखोगे, ऐसा डेल्टा टी अपॉन L अपॉन K। क्या लिखोगे बच्चों? K। और इसी को ना बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे बच्चों? थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, यही ना था। और बच्चों इन सारे चीज का यूनिट क्या होता है ना, और क्या क्या मतलब यूनिट इसका थर्मल रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो इन सारे चीज को हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम क्या है, केवल फैक्टर के बारे में सोचेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। देखना बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, बोल तो I इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर टी, मतलब आर टी कहने का मतलब है बच्चों आर टी इक्वल टू थर्मल रेजिस्टेंस। क्या है हमारा? थर्मल रेजिस्टेंस है ना, थर्मल रेजिस्टेंस। चलो अच्छी बात है। अब एक बात बता कि आपसे कोई यूनिट पूछे तो क्या बोल सकते हो? ऐसा भी यहां से देखना, ऐसा भी तो लिख सकते हैं बच्चों। देख तो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोल तो डेल्टा टी, यहां तो है ही, तो डेल्टा टी इक्वल टू ऐसा लिखो, डेल्टा टी इक्वल टू आई आर टी एच, मतलब आर टी एच मतलब आर टी करने का मतलब है थर्मल रेजिस्टेंस। आई का मतलब हीट करंट, यहाँ करंट कहने का मतलब है बच्चों हीट करंट। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब या टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे वो रेजिस्टेंस वाले में वोल्टेज डिफरेंस होता था, पोटेंशियल डिफरेंस होता था, जस्ट लाइक हमारा यहाँ क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ से यूनिट लिख सकते हैं, बोलो तो टेम्परेचर है और यहाँ देखना तो आरटी है, तो हम बोल सकते हैं कि आरटी का जो यूनिट होगा, आरटी का वो क्या लिखोगे, केल्विन, केल्विन अपॉन वाट लिख सकते हैं, केल्विन अपॉन वाट लिखा जाता है यूनिट। ये सारा चीज है हमारा। तो ऑलरेडी इन सारे चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो बच्चों अब हम आपसे सिखाना चाह रहे हैं कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान से देखिए, इन सारे चीज को स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पे इतना बात हो गया तो बहुत ही इजी है, थोड़ी सी बात यहाँ पे देखिए, ऐसा लिख सकते हैं, बोल तो RTH इक्वल टू यही ना है L अपॉन के, यही तो लिखे। यदि बच्चों हम बोल सकते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो किन पे, डायमेंशन ऑफ रॉड पे डिपेंड करता है। डायमेंशन ऑफ मटेरियल बोलो या डायमेंशन ऑफ क्या बोलो, रॉड बोल लो, जो भी आप रॉड लिए हो वो, तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ना, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ रॉड, जो भी है रॉड उसके लिए डायमेंशन पे, रॉड पे डिपेंड करता है। देख तो लेंथ है, एरिया है, तो ये डायमेंशन पे डिपेंड करेगा नहीं। चलो उसके बाद दूसरा बात क्या बोल सकते हो कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो किसकी, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है ना। क्यों, ऐसा क्यों बोले कि हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जब यह चेंज होगा तो यह ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं बच्चों कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है, थर्मल रेजिस्टेंस, देखना बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, क्या बोल सकते हो, डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स, डिपेंड्स करता है मटेरियल पे। अगला बात क्या लिखोगे, सोचिए थोड़ा सा आगे। ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो हीट करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। बहुत उल्टा सा बात है, ध्यान से सुनना, लिख लेते हैं पहले, उसको हम बताएंगे अभी। थर्मल रेजिस्टेंस जो है बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ हीट करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। चलो हम यह भी बात बोल सकते हैं बच्चों कि थर्मल कंडक्टिव मतलब यह थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों हमारा यहाँ पे देख, फोर्थ पॉइंट देखना बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस जो है, थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। तो देख सबसे बड़ी बात है कि यह तो हमें मालूम चल गया यहां से कि डायमेंशन ऑफ रॉड पे डिपेंड करेगा, ए एल, और यह सारा चीज मान लो कि लेंथ बढ़ा, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दो तो थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस भी हमें चेंज कर जाएगा। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि डायमेंशन पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, इस बात में भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि के हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। यदि के डिपेंड करता है और के चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आर भी चेंज होगा, ये सारा बात है। चलिए, तो इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। हमें डायरेक्शन वाले बात को समझना पड़ेगा, डायरेक्शन को बात समझना, तो इसके लिए हम अलग से अभी आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। यह टेम्परेचर की बात है, तो यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा ना। ऐसा अब कैसे बढ़ेगा, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो सीधा सीधा याद करो बच्चों, आप 10th क्लास में तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि बताया गया था कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है, मतलब टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसका वजह क्या है कि जब हमारा कोई मेटल है, ऐसा सोचो, करंट से रिलेट करते हैं, यहाँ पे कोई मेटल है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठा हुआ है अंदर में, वो तो टूटना चालू करेगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज किया तो ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होना चालू होगा, और कोलिजन ज्यादा हुआ तो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस होता क्या है, फ्लो अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे हीट करंट बोलेंगे, क्या दिक्कत है, सेम बात है। तो ये सारा बात है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होने वाला है, थर्मल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। टेंशन किसका है, इस बात को समझना है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अब सुनो ध्यान से, एक क्यूबॉइड लेते हैं, क्यूब नहीं क्यूबॉइड, तो इस तरह से देखना, फिगर बना रहे हैं बच्चों, यहां पे देखो, यह है क्यूबॉइड, इस तरह से लिया गया, हो गया। यह हमारा बी है, यह हमारा ए है, और यह हमारा साइड क्या है, सी है। इससे हमें करंट जा रहा है, इसको हम 1 मानो,
इसको 2 मान लेते हैं और इसका 3 सरफेस, इसके अंदर से करंट मतलब इनसाइड ऐसा क्रॉस दिखा हुआ है, मतलब करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर है ना, और यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसे है। आपको हम पूछ रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी सरफेस 1 का बताइए, सरफेस 2 के लिए थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं थर्मल रेजिस्टेंस 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए आपको बताना है। तो देखो क्या हम की बात क्या है, RT1 लिखना चाह रहे हैं, RT1 तो क्या लिखोगे L अपॉन, ऐसे लिखते हो ना यहाँ पे RT इक्वल टू L अपॉन के ए है। अब देखो यहाँ पे मानो यह हमारा ये हमारा क्यूबॉइड है, ऐसा सोचिए, तो यह हमारा क्या है ए माने है, ए वाला जो आपको दिख रहा होगा ए साइड, मतलब साइड का लेंथ क्या है ए आपको क्या है बी है, और ए वाला क्या है सी है ना, ये साइड का लेंथ क्या है सी है, तो रेक्टेंगल सब बनेगा। तो देखो अब हमारा ऐसा है कि यह वाला जो सरफेस दिख रहा है ना, उससे करंट का डायरेक्शन ठीक अंदर की ओर है, जो क्रॉस दिखाया गया है, ऐसा देखना बच्चों, क्रॉस दिखा रहे हैं यहाँ पे ये क्रॉस दिखाया है, इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन अंदर की और हीट करंट का डायरेक्शन। करंट बोल रहे हैं तो क्या समझना चाहिए आपको, हीट करंट समझो ना। उसके बाद यह वाला साइड क्या है हमारा बी है, यह वाला, और यह जो साइड है बच्चों यह क्या है हमारा ए है, और यह हमारा बी है, और यह जो बड़े वाला है उसको सी मतलब लेंथ दी है ना, जो आपको फिगर में दिख भी रहा है। चलो अब जो है यह डायरेक्शन जो है बच्चों यहाँ पे देखिए, इसको माने हैं हम, क्या माने हैं, इसको मान लो कि थर्ड सरफेस माना गया है, इसको थर्ड, और इसको क्या माना गया है नीचे वाले को सेकेंड, और इसको 1 माना गया है, इसको 1। अब बताओ यदि मान लो कि करंट का डायरेक्शन ए है, करंट का डायरेक्शन ए है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे एल, अब एल की जगह क्या लिखोगे, बी लिखोगे कि ए लिखोगे कि सी लिखोगे, सोच के बोलो तो, बी लिखोगे कि ए लिखोगे कि सी लिखोगे। तो बच्चों कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखो कि करंट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अलोंग कौन सा लेंथ है, उस डायरेक्शन के अलोंग कौन सा लेंथ है, तो यह डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन मान लो बच्चों यहाँ फिर से देखो, यहाँ पे करंट इस तरह डायरेक्शन है इसमें, तो किसके अलोंग जा रहा है, ए के अलोंग जा रहा है, रॉड यहाँ साइड किसके अलोंग, डायरेक्शन किसके अलोंग, ए के अलोंग, तो एल की जगह क्या लिखोगे, ए लिखोगे। चलो थर्मल कंडक्टिविटी हम के मान लेते हैं, हर सरफेस का होगा तो के। अब एरिया लिखना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया किसका लोगे, जिस सरफेस से हीट करंट पास कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो इस सरफेस का हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। तो यह तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, दिस इंटू दिस, मतलब बी इंटू सी, मतलब क्या लिखोगे बी इंटू सी। क्या परेशानी है कि इसमें, चलो 1 के लिए हो गया बच्चों, ध्यान से समझना, फिर से RT2 लिखना है, इसमें सीख लेना है, इसको नहीं सीखे हो तो फिर उसको ध्यान से सुनो, T2 लिखना है। क्या है लॉजिक लगाना, हमें लेंथ वह लेंथ लेना है बच्चों जिसके अलोंग, जिस लेंथ के अलोंग करंट का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन अब यहाँ पे क्या है, नीचे हमारा यह वाला जो सरफेस क्या है 2 माने, तो यह जब यहाँ ऐसे करंट जा रहा है तो किस लेंथ के अलोंग जा रहा है, सी वाले के अलोंग, सी वाले के अलोंग, तो सी लिखोगे यहाँ। चलिए एल का काम हो गया, के अभी भी है होगी। अब एरिया कौन सा लोगे, नीचे से जा रहा है ना, तो एरिया यह वाला क्या है बी है, और ये वाला क्या है ए है, तो इस सरफेस का एरिया क्या होगा ए इंटू बी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ए इंटू बी। क्या परेशानी है कि, चलो अच्छी बात। अब क्या है RT3 लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे बोल तो, RT3, तो अब हमारा इस सरफेस, इसको ना 3 माने होगा, इसको 3 माने हो, तो 3 माने हो तो करंट ऐसे जा रहा है, किस लेंथ के लॉन्ग जा रहा है, बी वाले के लॉन्ग, तो बी लिखो यहाँ पे, के इंटू का क्या लिखोगे। अब देखिए इस सरफेस का जो आपको रेड कलर वाला जो दिख रहा है, इस सरफेस का एरिया क्या होगा, तो A इंटू सी, मतलब A इंटू सी, तो यह हमारा RT3 हो जाएगा ना। तो इस तरह से अब आपको समझ में आना चाहिए कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो कैसे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो आपको फील आया होगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी लेंथ ले लीजिए, मान लो कि यहाँ ABC आया, अब कौन सा लेंथ ले, तो लेंथ लेने का लॉजिक है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन के लॉन्ग कौन सा लेंथ है, उस लेंथ को लीजिए।
थर्मल कंडक्टिविटी है उसको ले लो, और साथ ही साथ एरिया उसका लेना है जिसके अलोंग हमें करंट फ्लो कर रहा है ना। तो रेक्टेंगुलर जो सरफेस के अलोंग परपेंडिकुलर सरफेस है, उस सरफेस के अलोंग हम क्या करेंगे, जिसको करंट जा रहा है उसी का एरिया ले लेंगे, वो ले लेंगे। इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो आप क्या करना, इसको याद रखना ना, ध्यान रखना है कि यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह से लॉजिक लगाना आपसे, और इससे रिलेटेड हम बहुत सारा अभी क्वेश्चन और करेंगे भी और कर चुके हैं। उन सारे वीडियो को आप देख सकते हो कि थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन हम किए हैं अलग अलग सीरीज में, पैरेलल में, सेपरेट भी किए हैं। टेम्परेचर जंक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, हीट करंट क्या होता है, मतलब लॉ ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, तो यह सारा मतलब सब चीज हम आपको बता चुके हैं ना। तो ये सारा चीज आप देख सकते हो, और जहां भी आपसे इससे रिलेटेड जहां भी आपको मतलब क्वेश्चन मिले आप उसको बनाएं। अगले क्लास में आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं इसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स का। मान लो कि अब तो अभी तक तो सारा स्टेडी स्टेट का कंडीशन था, अब नॉन स्टेडी स्टेट आएगा तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ना। तो बच्चों अगले क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं। दैट्स इट।